कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे शॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। देखो, शॉर्टिंग जानते हो? किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित क्रम में यानी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही, अवरोही क्रम में लिखना। मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जानते ही होगे। उसको अगर हम कोडिंग की भाषा में देखें, किसी चीज़ को शॉर्ट करना यानी कि मान लो आपके पास ढेर सारे लोगों का डेटा आ गया है और आप उस डेटा को शॉर्ट करोगे। मान लो आपके जो भी है सीनियर डेवलपर वगैरह ने बोल दिया कि मेरे को पहले ए वाले बंदों का नाम, फिर बी वाले बंदों का नाम, फिर सी वाले बंदों का नाम करके दो, तो कैसे करोगे? डिफिकल्ट होगा? नहीं, हमारे साथ जुड़े रहो। डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी होगा। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, देखते हैं। आप शॉर्ट का पहले मेथड हम लोग देखते हैं। तो मान लो आपने क्या किया, कॉन्स्ट आपने क्या किया, EMP यानी कि एम्प्लॉय नाम का आपने एक एरे बनाया जिसके अंदर आपने नाम डाल दिया राम, SHYAM, श्याम, झाम एंड ताम और जॉनी, दिस वन। तो अब इतने सारे लोगों के नाम है यानी कि सारे आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब आपके सीनियर डेवलपर ने कहा इसे शॉर्ट करो यानी कि एक क्रम में छोटे से बड़े में करो। तो आप क्या करोगे, एक करके लिखोगे? नहीं, आपके पास शॉर्ट मेथड होता है। क्या? शॉर्ट मेथड। देखो, सिंपल SORT, फिर उसका दिए दो ब्रैकेट्स। आपको एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। किसे शॉर्ट करना है? देखो, जैसे कि इसमें क्या किया गया, नंबर्स को शॉर्ट किया गया, उसी प्रकार से आप इसे शॉर्ट करोगे। तो आप करोगे EMP.SORT शॉर्ट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसे शॉर्ट कर देगा। आप देखो राम, हाँ देखो शॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले राम आया, फिर झाम आया, फिर जॉनी आया, फिर श्याम आया, फिर ताम आया, एकदम उसी ऑर्डर में। अब मान लो मैं इसमें एक और नाम डाल दूं जिसका नाम दे दूं अम्मू, तो बेसिकली सबसे पहले क्या आएगा, अम्मू। लेकिन आप कहोगे इसमें एक जो राम है वो सबसे पहले क्यों आ रहा है? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने इसको कैपिटल लेटर में कर रखा है। अगर मैं इसे भी स्मॉल लेटर में कर दूं तो सबसे पहले अम्मू आएगा। बेसिकली शॉर्ट में ये भी मैटर करता है कि जो आपने लिख रखा जिस भी चीज़ का नाम या फिर पर्सन या फिर किसी चीज़ का नाम, तो बेसिकली वो स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है। मतलब देखो, सपोज दैट मैंने ये सारा स्मॉल लेटर में लिख रखा है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में करेगा। बट अगर मान लो मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया, तो पहले कैपिटल वाली की प्रायोरिटी रहेगी, देन क्या होगा, ये जितने भी हैं आपके इनकी प्रायोरिटीज होंगी। तो हाँ, जैसे कि मान लो मैंने इसको स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर की हम बात कर रहे थे, तो अब इन द सेंस इसको भी मैंने अगर स्मॉल से कैपिटल कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, पहले इनकी प्रायोरिटीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, प्रायोरिटी की बात किया तो अगर मैं इसमें नंबर्स भी ऐड कर दूं तो नंबर्स की प्रायोरिटी अब ज़्यादा हो जाएगी। देखो, सबसे पहले नंबर्स ऐड होंगे 55 एंड 66। अच्छा, एक काम करते हैं 575 करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है। एंड अगर मान लो आप कुछ इस प्रकार का एक फंक्शनल बना के करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि हमने एक नंबर नाम का एरे बनाया जिसमें 3, 1, 4 एंड 1 एंड 5 लिखा। हम इसको चाह रहे हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर में करना। जैसे कि वो वाला जो कर रहा था वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में कर रहा था, अब हम इसे असेंडिंग में करना चाह रहे हैं। तो आप नंबर्स डॉट शॉर्ट करोगे, नंबर्स डॉट शॉर्ट, जहाँ पर आपने दो पैरामीटर लेना, रैंडम कोई भी x y z a b। ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या, आपने वो दो पैरामीटर्स लिए, आपने एक एरो फंक्शन चलाया जिसका नाम दिया a-b, यानी कि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब कंसोल लॉग किया अगर आपने नंबर को, तो आपको क्या मिला, वो नंबर्स मिले। अच्छा, ये जो मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ इसमें अगर आप इसे नहीं लिखोगे तब भी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होगे, रिवर्स कर दो उसे। तो मैंने ये जो नंबर लिख रखा है NUM, बी कहाँ गया, BERS, नंबर्स डॉट REVERSE। अभी एक मेथड होता है जो कि उसे उल्टा कर देगा, यानी कि 1 1 3 4 5 था तो ये क्या कर देगा, 5 4 3 1 1 कर देगा, इस प्रकार से। ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से कंबाइनिंग एंड स्लाइसिंग आता है, मतलब आप दो एरेज को आपस में कंबाइन कर सकते हो
एंड एक एरे से 2 एरेज क्रिएट कर सकते हो। देखते हैं कैसे। आपने एक एरे बनाया जिसका नाम दिया एरे 1, इसमें आपने कुछ भी वैल्यूज दे दी, ये हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एरे 2 बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यूज दी ये, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 2 डिफरेंट एरेज हैं। इसको एक काम करते हैं, कुछ और लेते हैं, 90 लेते हैं। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, इन दोनों डिफरेंट एरेज को एक सिंगल एरे में रखना। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल, आपने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने क्या किया, array1 डॉट कॉनकैट, CONCAT कॉनकैट किया। कॉनकैट किसे करना है आपको, दूसरे वाले एरे को, यानी कि जिसका नाम है array2। तो जब आप ये कर दोगे तो आपको ये प्रॉपर इस प्रकार से मिलेगा, देखो, जहाँ पे आपको ये सारे एलिमेंट्स इस प्रकार से दिख रहे हैं एक एरे में। इसी प्रकार से अगर एक एरे से आप स्लाइस करना चाह रहे हो तो res2 इज इक्वल टू SLICE। स्लाइस आपको कहाँ से इसमें पैरामीटर देने होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1 से 4। अब देखो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है। स्लाइसिंग की स्पेलिंग में भी रॉन्ग, SLICE सही तो है, कुछ मैंने हाँ गड़बड़ मैंने ये किया है मैंने बताया ही नहीं कि ये किसको स्लाइस करेगा, तो मैंने कहा रेस डॉट स्लाइस। अब देखो, तो बेसिकली इसने क्या किया है, 1 से लेके 4 तक के इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको स्लाइस कर दिया, जैसे कि 0 1, यानी कि पहला आपका एलिमेंट 44 मिला, ठीक है, 2 मिला, 3 मिला, लेकिन जैसे ही आप 4 पे गए तो यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें क्या करूँ, 7 कर दूँ तो ये क्या करेगा, देखो 0 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7, वो उससे एक कम चलता है चूँकि, इसीलिए ये ऐसा दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हो, रिमूविंग एलिमेंट, जैसे कि हमने क्या किया, इसी को यूज़ करते हैं। देखो, कंबाइंड स्प्लाइस इज नॉट डिफाइंड समथिंग, कंबाइंड नहीं होगा, res2 होगा, या फिर res को ही ले लेते हैं, अपने रिजल्ट को ही, एंड कंबाइंड को हमें देने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखो, जहाँ पे मैंने कहा आपको क्या करना है, स्प्लाइस करना है, कहाँ से, 2 से 1 तक, जहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे आपकी 99। अब देखो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट था, हाँ देखो, तो मैंने कहा आपको 2 से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2, 2 पे है, कुछ मिस कर रहा है, एक सेकेंड, रिमूव, हाँ रिमूव फर्स्ट एलिमेंट एट द इंडेक्स नंबर 2 एंड कंसोल कर देगा ये।